दोस्तों एक बार फिर नई वीडियो और अहम एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हैं। हमें खुशी है कि आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन बेहद पसंद आ रही है। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाए जो बाकी सबसे हटकर हो और आप हमारे चैनल से मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी हालात का बाखूबी अंदाजा लगा सकें। दोस्तों हमने आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून को सुप्रीम कोर्ट बआसानी रोक देगी और यही इस इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए गले का फंदा बनेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज, मरियम सब हक्के बक्के रह गए हैं। पार्लियामेंट की मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने ताहुक्म सानी रोक दिया है। मुकदमा और अदलिया आमने सामने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक पार्लियामेंट के मंजूर शुदा कानून पर पेश की हुक्म इम्तना जारी करते हुए ताहुक्म सानी किसी भी अंदाज और तरीके से अमल दरामद रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत का हुक्मनामा 8 सफात पर मुश्तमिल है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया है। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 3 दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। एक्ट बादुल नजर में अदलिया की आजादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना जरूरी है। दोस्तों पीडीएम ने मुआशरे को पानीपत का मैदान जंग बना रखा है। ये बस दूसरों की खामियां बयान करते रहते हैं। इनके पास अपने नामा अमाल में से कुछ नहीं जो लोगों के सामने रख सके। सुबह शाम किरदार कुशी का बाजार गर्म हो जाता है और इस चांद मारी को सियासत कहा जाता है। कोई ये बताने को तैयार नहीं कि इसके अपने दामन में कौन सी खूबी है। इम्पोर्टेड हुकूमत का हर रहनुमा यकसानियत और सताइयत का शिकार हो चुके हैं। उनके ख्यालात और बयानात में ना कोई तनू है, ना हिकमत, फिक्री और इखलाकी बुरान है जिसने सब कुछ लपेट में ले लिया है। 201 साल मामूली मुद्दत नहीं होती। इम्पोर्टेड हुकूमत के पास कोई सिमत और सलाहियत हो तो कम अज कम बेहतरी के नकूश वाजे होना शुरू हो जाते। दर्जन भर से ज्यादा जमातें इक़्तिदार में है, लेकिन ऐसा कोई नक्श वाजे नहीं हो सका। मुल्क आज भी एडहॉकिज्म की बुनियाद पर चल रहा है। हुकूमती मुनासिब को जिम्मेदारी की बजाय माल गनीमत की तरह बांट लिया गया है और ये किसी भी इत्तेहादी हुकूमत का सबसे बड़ा अलमिया होता है कि उसे इत्तेहादियों को साथ रखना होता है। जान और अफरा तफरी बढ़ जाए तो मुल्क में कोई तो ऐसा होना चाहिए जो सालिस का किरदार अदा कर सके। अफसोस कि इस वक्त कोई सालिस भी नहीं, ना कोई फर्द, ना कोई इदारा। दोस्तों नून लीग का सबसे बड़ा तुर्रा इम्तियाज ये बताया जाता था कि उसे मुशत की दौड़ सुलझाने का वसी तजुर्बा है। ये तजुर्बा कुछ कर नहीं पा रहा। इम्पोर्टेड हुकूमत का दावा था कि हम आएंगे तो चंद हफ्तों में इस्लाह कर देंगे। अब 1 साल हो गया, इस्लाह कहीं नजर नहीं आ रही। बस अपनी हुकूमत बचाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। अब अंदर की खबर ये है कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने आज कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास तलब कर लिया है। हमारे जराये के मुताबिक इजलास में अरकान कौमी असम्बली, वज़रा और मुशीरान के अलावा आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर और DGISI खसूसी तौर पर शरीक होंगे। अब जाहिर है हुकूमत ने किसी के तरले मिनते तो करने ही है। दोस्तों इस वक्त आइन से एलानिया बगावत हो चुकी है, जिसका बहुत नुकसान होगा। अगर कोई ये समझता है कि आइन से बगावत पर मनफी असर नहीं होगा तो खाम ख्याली होगा। इतना जरूर है कि मुल्क को जिस तरह लेकर जा रहे हैं इससे बहुत नुकसान होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं होता तो जाहिर है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब ये देखना होगा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई सिर्फ वजीर आज़म पर लगती है या पूरी काबीना पर। पूरी कौम इस वक्त आइन पर अमल दरामद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान शदीद तरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है। सियासी मुआशी बहरान के साथ साथ आईनी और समाजी बहरान भी है। इम्पोर्टेड हुकूमत को जाती मफादात को बालाए ताक रखना चाहिए और मुल्क का सोचना चाहिए। आइन से मावरा कोई भी रास्ता नहीं निकाला जा सकता। आइन में रहकर मसला हल करना होगा। जिसने कानून तोड़ा है तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों कानून साजी हो रही है तो इससे भी सवालात जन्म ले रहे हैं। नैब कवानीन ऐसे लाए गए कि एक एक शख्स बता रही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को फायदा देने के लिए मुतारिफ कराई गई। अभी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी हो रही है। ये कानून साजी जिस तरह उजलत में की गई है और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और पार्लियामान में बहस मुबैसे के बगैर की गई है, इससे कुछ अच्छा तासुर नहीं गया। मालूम ये हो रहा है कि हमारी पार्लियामान कानून साजी में सिर्फ उस वक्त मुतहरक होती है जब उसके मुफादात खतरे में हो। संजीदगी का आलम यह है कि तालीम जैसी वजारत राना तनवीर साहब के पास है, जो तालीमी इदारे के कन्वेंशन से लेकर पार्लियामान तक हर जगह यकसा महारत से गाली देने पर कुदरत रखते हैं। दोस्तों इस वक्त कोई भी इदारा ऐसा नहीं जो ये दावा कर सके कि वो सुरखरू है। सबसे गलतियां हुई है और बहुत संगीन गलतियां हुई है। इस्लाह की जरूरत भी सबको है। अवाम बहुत मुश्किल में है और इशराफिया लायानी किस्म के आईनी मुबाहिस में उलझी हुई है। मुआशरत की चौले हिल गई है और इसे इस्तवार करने के लिए सियासी इस्तेकाम इंतहाई जरूरी है। लेकिन हमारा मुआशरा हर वक्त हालत हिजान में है। गिरोही मुफादात रियासती मुफादात पर गालिब आ चुके हैं। दोस्तों हमारा वजीर आज़म मांग कर हमें दुनिया भर में जलील कर रहा है। जिस मुआशरे में अदल और इंसाफ होगा वो तरक्की करेगा। माजी में छोटे चोरों को सजा और बड़े चोरों को छोड़ दिया जाता था। अदल और इंसाफ न होने की वजह से कौमें तबाह हुई। लोग इसलिए जाते हैं वहाँ निजाम बेहतर है। पाकिस्तान में मसाइल ज्यादा है लेकिन निजाम नहीं। पाकिस्तान
निज़ाम अदल में 129वें नंबर पर और यूरोप पहले नंबर पर है। कप्तान इमरान खान मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं ताकि खुशहाली आए। दोस्तों, कप्तान इमरान खान ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को कर्ज के मसाइल से निकालना है तो इसके लिए सख्त तरीन इस्लाहात करना होंगी। हम जो भी करते हैं, जब हम आगे देखते हैं कर्ज बढ़ रहा है, हमारी मईशत आहिस्ता आहिस्ता सुधरती जा रही है, मेरी पार्टी के नुक्ता नजर से हमने मसाइल से निकलने के लिए सोचना शुरू कर दिया है। मुल्क बहुत बुरी तरह फंस चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान अपने बदतरीन मौशी बहरान में से गुजर रहा है। तज्जियाकारों ने कहा है कि मुल्क जो तकरीबन $7 बिलियन के IMF कर्जे प्रोग्राम को बहाल करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, डिफॉल्ट होने के खतरे से दो चार है, जबकि इसकी गैर मुल्की ज़खायर $4.2 बिलियन तक गिर चुके हैं, जो एक माह की दरामदात के लिए काफी है। दोस्तों, एक तरफ इस हुकूमत की गैर संजीदगी है और दूसरी जानिब मसाइल का पहाड़ खड़ा है। दहशतगर्दी सर उठा रही है। मईशत की हालत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ईद पर तनख्वाहें देने से माजरत कर ली है। ईद की तनख्वाहों के लिए 45 अरब दरकार है, जबकि हुकूमत के पास सिर्फ 13 अरब मौजूद है। भारत G20 की कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर में मुनक़िद कर रहा है। इतना संगीन इक़दाम है कि पाकिस्तान की पार्लियामान में इस पर पूरी संजीदगी से बात होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेबसीरती का आलम यह है कि आइन की गोल्डन जुबली के मौके पर पार्लियामान में जो तकारीर की गई, उनकी इस मौके से कोई मुनासबत न थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आम सा सेशन है और इसकी आइन की गोल्डन जुबली से कोई निस्बत ही नहीं। इस मौके पर तकारीर का उन्वान, मतन और असलूब कुछ और होना चाहिए था, लेकिन सियासी तकसीम ने हमें वहां ले जाकर खड़ा कर दिया है कि हम तवाजुन से हाथ धो बैठे हैं और हर वक्त गैज़ो गज़ब में भरे रहते हैं। ये सूरत हाल एक दलदल जैसी है। इससे निकलने का एक ही रास्ता है, जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दिए जाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दें, ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी पर वक्त आगाही मौसूल हो सके। और अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर भेज सकते हैं, और अपनी राय से भी हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपको कहते हैं कि आपकी राय हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती है और यही हमारी हौसला अफजाई करती है। इसी तरह आपकी खिदमत में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पर मबनी नई वीडियोस बनाकर हाजिर होते रहे। शुक्रिया।